तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के अंदर हमारा नया टॉपिक चल रहा था कि आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने एक कल क्वेश्चन आपको आयु से संबंधित बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका मिल जाएगा। आपको रेखीय समीकरण प्लेलिस्ट ज्वाइन करना है, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब तक हमने केवल एक्स का मान निकाल रहे थे पुरानी वीडियोज़ में। ठीक है, लगभग मैंने 20-25 टाइप्स आपको बताया कि कितने भी प्रकार के इक्वेशन बन जाए, आपको कैसे घुमा फिरा कर अपना उत्तर निकालना है। ठीक है, वो सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई। आज जो हम डिस्कस करेंगे, कल के प्रश्न पे ही आधारित ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो आपके सामने एज का जो फैक्टर होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एज वाले में सर समझ में नहीं आता कैसे क्या करना होता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल यही सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। मैं बिल्कुल लिखने में वेस्ट नहीं करूँगा समय, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको सीधा प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे समझाऊँ। ठीक है, काफ़ी एलेबोरेट करके काफ़ी आराम से ब्रीफली इसको समझा रखा है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मैं आपको तरीका बताऊँगा कि क्वेश्चन करना कैसे होता है। ठीक है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि सलमा रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, सलमा की आयु रेशमा की दोगुनी थी। ठीक है, सलमा और रेशमा का वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप भविष्य में जाओगे तो चीज़ें प्लस करोगे। अब आपसे बोला जाएगा कि 10 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे इस अगर मैं मान लीजिए कि मैं 15 हूँ तो 10 साल में उसमें जोड़ूंगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 25 साल। ठीक है, फिर पूछाएगा आपको 10 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी। ठीक है, मतलब भूतकाल में आप गए। ठीक है, तो आप 15 में से 10 माइनस कर लोगे। ठीक है, 5 साल होगी आपकी उम्र। तो वही चीज़ है कि जब भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन तब लगेगा जब आप चीज़ें फ्यूचर में करोगे। जो चीज़ें बाद में होंगी, ठीक है, उसमें प्लस, जो पहले होंगी उसमें माइनस होगा। ठीक है, भूतकाल में पीछे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए करना कैसे होता है क्वेश्चन को। एज फैक्टर में गलती ये होती है आपसे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हो और सीधा लिखना शुरू करते हो। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं बनाना है इसमें। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करो। अब यहाँ तक एक लाइन ख़त्म हो रही है ना, ठीक है, यहाँ तक पूर्ण विराम है, बस इतने लाइन को पहले सॉल्व करो। ठीक है, आगे अपने आप करते चलो। ठीक है, कह रहा है कि सलमा अपनी बहन से रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सलमा का उम्र आपको पता नहीं है। ठीक है, तो सलमा की उम्र आपको पता नहीं है और रेशमा की भी उम्र पता नहीं है, लेकिन आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो जिससे इसका से लगाओ ना, उसका वर्तमान आयु मान लीजिए कि x होगा। ठीक है, मान लीजिए फिलहाल उसका उम्र x है और उसकी सलमा बहन जो है उससे 10 वर्ष बड़ी है, तो x में 10 जोड़ देंगे, ये सलमा बहन की उम्र हो गई। ठीक है, इतना लाइन सॉल्व हो गया ना। अब इसको साइड कर दीजिए। अब अगले लाइन पाइए। अगला लाइन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की दोगुना थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, दोगुने शब्द को अभी हम होल्ड पे रखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन में सॉल्व होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी बताऊंगा। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की, तो सबसे पहले सलमा की भी और रेशमा की भी 4 वर्ष पहले की उम्र निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कैसे निकालोगे? तो आपको बताया कि 4 वर्ष पहले कैसे होगा। आपने रेशमा की उम्र क्या माना है? x माना है ना, तो 4 वर्ष पहले जानने के हम क्या करेंगे? भूतकाल में जाने के लिए 4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, x माइनस 4 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट आपका क्या उम्र है? ये रेशमा की उम्र है। ठीक है, अब सलमा की उम्र को देखिए। सलमा क्या कर रहा है कि 4 साल पहले सलमा की आयु कितनी होगी? तो सलमा को हमने क्या माना था? सलमा की उम्र क्या थी? x + 10, यही तो थी। तो ये सलमा की उम्र हो गई। ठीक है, माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष पीछे जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10 और 4 कितना होता है? 14। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे, सॉरी 10 4 14 नहीं हुआ क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, तो x + 6 किसका उम्र है? 4 वर्ष पहले किसका उम्र है? ये आपके सलमा का उम्र है। और x - 4 ये किसका उम्र है? ये रेशमा का उम्र है। ठीक है, ये चीज़ बस आपको यहीं पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत आराम से समझिएगा। अब देखिए फटाक से आपका क्या करना है, बस x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो एक साइड रेशमा की उम्र रख दीजिए, एक साइड सलमा की उम्र डाल लीजिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि दोगुनी है किसकी आयु? रेशमा की आयु दोगुनी है। तो रेशमा का उम्र क्या है? x - 4। देखिए रेशमा की उम्र
x माइनस 4। अब कहोगे ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, देखो लास्ट वाले लाइन में आपको 4 वर्ष के बारे में पूछ रहा है ना, तो अब सीधा जो लाइन लास्ट वाली है उसके हिसाब से होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने x प्लस 6। ये किसका है, ये आपका सलमा का है, और ये आपका किसका है, ये चीज़ ये आपकी रेशमा की है, और ये दोगुनी है तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करो, x का मान निकल जाएगा। x किसका उम्र है, x आपका रेशमा का उम्र है, ठीक है। जब रेशमा का निकल जाएगा तो आराम से आप x की वैल्यू पुट करके बाकी नंबरों के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 6 ही हो जाएगा, इसमें x का गुणा होगा, सॉरी 2 का, तो ये 2x हो जाएगा, और फिर -4 में 2 का गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बताया थी मैंने, पक्षांतर के नियम के अनुसार साइन बदल जाता है जब भी ये इक्वल टू के निशान को इधर या फिर इधर लेके जाते हैं नंबर को, तो इस 2x को क्या करते हैं कि इधर भेज देते हैं और इस 6 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 2x इधर जाएगा, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये चीज़ प्लस में इधर आके माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो 8 और 6 कितना हो गया 14। ये देखिए 2 में से एक x गया तो एक x बचेगा, दोनों में से बड़ा 2 है तो इसका साइन माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। अब दोनों साइड माइनस है तो आपस में माइनस माइनस कट जाएंगे और x का मान 14 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेशमा की आयु 14 वर्ष है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, सलमा की भी आयु बतानी थी, तो सलमा की आयु कितनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 10 थी ना, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए 14 और यहाँ पे 10 जोड़ दीजिए, 24 वर्ष सलमा की आयु हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, आपको बस आराम से चीज़ों को सुनना होता है, ठीक है। अभी इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इस वाले क्वेश्चन को, कल वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो कल से हम नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।